हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। अध्याय संख्या 13, प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। इसका प्रथम श्लोक हम पढ़ेंगे। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो ये शरीर जो है वो क्षेत्र है और जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक था। जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। ये शरीर बद्ध जीवों के लिए कर्म क्षेत्र है। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। ये कर्म क्षेत्र शरीर है और ये शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों का बना हुआ है। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर का कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसलिए बद्ध जीव के लिए ये शरीर क्षेत्र अथवा क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अपने आप को शरीर मानता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहे हैं, फिर भी वो व्यक्ति वही रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हर वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। एक बद्ध जीव ये जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। प्रारंभ में ही बताया गया है कि देहिनोस्मिन् यथा देह, ये दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा है। जीव शरीर के भीतर है और ये शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण तथा तरुण से वृद्ध रूप में बदल जाता है और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तन हो रहा है। स्वामी स्पष्ट क्षेत्रज्ञ है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। ये ज्ञाता की शारीरिक उपलब्धियाँ हैं, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। भले ही हम इस तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाएं जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न हैं। इसी प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम ये भी जानेंगे कि हम शरीर से भिन्न हैं। मैं, तुम या अन्य कोई
जिसने शरीर धारण किया रखा है क्षेत्रज्ञ कहलाता है, अर्थात वो कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है और ये शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र है। तो हमारा कर्म क्षेत्र क्या है, हम किसके द्वारा काम करते हैं। अभी कई लोग बोलते हैं ये तो माया है। बोला हाँ माया है, लेकिन जैसे सांप और रस्सी, कभी कभी अंधेरे में हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं, लेकिन सांप भी ओरिजिनली है, तभी तो हम रस्सी को सांप समझते हैं। हम दूर से धुआं देख करके हम बोलते हैं वहाँ पे अग्नि जल रही है, तो कहीं पे अग्नि है इसीलिए तो हम बोलते हैं अग्नि, वहाँ पे धुआं है। तो उसी तरह से ये शरीर है, ये माया नहीं है, ये हमारे को एक क्षेत्र दिया गया है जिसके अंदर ये आत्मा जो है रह करके अपना कार्य करती है। अगर ये शरीर नहीं होगी तो आत्मा कैसे कार्य करेगी। भूत प्रेत जैसे कोई कार्य नहीं कर सकते, तो उसी तरह से ये शरीर एक क्षेत्र है जिसके अंदर हमारी आत्मा बसती है और हम ये सब कार्य करते हैं। लेकिन जैसे हम बोलते हैं ये मेरा कपड़ा है, ये मेरी ब्लू रंग की टी शर्ट है, तो वो हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन हम ये नहीं बोलते कि मैं कपड़ा हूँ, मैं ब्लू रंग की टी शर्ट हूँ, नहीं, क्योंकि हम समझते हैं कि हम भिन्न हैं और ये चीज़ भिन्न है। उसी तरह से हमको ये भी समझना चाहिए कि हमारा जो आत्मा जो है वो अलग है और ये शरीर है वो क्षेत्र है, और जो ये चीज़ जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, और जो ये नहीं जानता है वो मूर्ख है। तो हमको जो है ये ज्ञान प्राप्त करना कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, ये हमने बहुत विस्तार से दूसरे अध्याय के 13वें-14वें श्लोक के अंदर बहुत विस्तार से समझाया है। आप अगर हो सके तो हमारा पुराना वीडियो वहाँ पे आप ज़रूर देखें। आगे पढ़ेंगे। भगवद गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता तथा जिस स्थिति में वो भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है। बीच के 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है। इन अध्यायों में भगवान की क्षेत्रता या तथा जीव की अधीन अवस्था की आश्रित रूप से परिभाषा की गई है। जीवात्माएं सभी प्रकार से अधीन हैं और अपनी विस्मृति के कारण वे कष्ट उठा रही हैं। जब पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है तो वह विभिन्न परिस्थितियों में तथा अर्थ धनहीन जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचती है। इसका भी वर्णन हुआ है। अब 13वें अध्याय से आगे इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, लेकिन वो किस तरह से संबुद्ध हो जाता है इसकी व्याख्या की गई है। तो हम लोग क्यों भ्रमित हो जाते हैं, हम लोग क्यों समझने लगते हैं कि हम शरीर हैं, जबकि क्लियरली हम समझते हैं कि ये कपड़ा अलग है, ये मेरा कपड़ा है और मैं अलग हूँ। तो शरीर के लिए हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा शरीर है। तो ये हम जो भ्रमित होते हैं उसका कारण हम अभी इस अध्याय के अंदर भगवान समझाने जा रहे हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। अनुवाद। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि मैं समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा
इसके ज्ञाता को जन्म लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। अब हम तो जो है सिर्फ हमारे शरीर के बारे में जानते हैं, लेकिन भगवान तो परमात्मा है, वो सब शरीर में बसते हैं, तो वो सबके शरीरों के ज्ञाता हैं। हम खाली अपने शरीर के ज्ञाता बन सकते हैं, लेकिन परमात्मा वो सबके ज्ञाता हैं। तो भगवान इसको आगे और खुलासा करके समझाते हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। शरीर शरीर के ज्ञाता आत्मा तथा परमात्मा विषयक व्याख्या के दौरान हमें 3 विभिन्न विषय मिलेंगे, भगवान, जीव तथा पदार्थ। तो 3 चीज़ है, एक तो भगवान अलग है, जीव हम उनके विभिन्न अंश हैं, ईश्वर जीव अंश अविनाशी, लेकिन हम विभिन्न हम कभी भी उनसे मिल नहीं सकते। और एक पदार्थ जो कि प्रकृति है, जो कि वस्तु, निर्जीव वस्तु। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में प्रत्येक शरीर के 2 आत्माएं होती है, आत्मा तथा परमात्मा। चूँकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है, अतः कृष्ण कहते हैं मैं भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं शरीर का वेष्टि ज्ञाता नहीं हूँ, मैं परम ज्ञाता हूँ। मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ। तो हमारे शरीर का वेष्टि ज्ञाता कौन है? हमारी आत्मा। और परम ज्ञाता कौन है? परमात्मा, क्योंकि वो सब जितने भी वेष्टि ज्ञाता है, जितनी भी जीव हैं, उन सब के ज्ञाता भगवान है। आगे पढ़ेंगे। जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवद गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, उसे ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक शरीर में कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीर का ज्ञान नहीं होता। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्वान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। वे जीवों की विविध योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं। एक नागरिक अपने भूमि खंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का अपितु अपने नागरिक के भूमि संपत्ति का ज्ञान रहता है। उसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के अधिपति हैं। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण अधिपति। इस प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति हैं। तो हम अपनी ज़मीन के बारे में जानते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास में सारा लेखा जोखा है, ये ज़मीन किसकी है, ये ज़मीन किसकी है, किसके नाम से रजिस्ट्री है। तो राजा को ये सब मालूम होता है। तो उसी तरह से भगवान को सब मालूम है, लेकिन हम जो है सिर्फ हमारे बारे में ही जानते हैं। आगे पढ़ेंगे। ये शरीर इंद्रियों से युक्त है। परमेश्वर ऋषिकेश है, जिसका अर्थ है इंद्रियों के नायक। वे इंद्रियों के आदि नियामक हैं। जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है, नागरिक का गौण नियामक होते हैं। भगवान का कथन है मैं ज्ञाता भी हूँ। इसका अर्थ है कि वह परम ज्ञाता है। जीवात्मा केवल अपने वेष्टि शरीर को ही जानता है। वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन हुआ है। तो भगवान जो है वो इंद्रियों के स्वामी हैं, इसीलिए उनको ऋषिकेश भी कहते हैं। हम हमारी शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं, हम उसके बारे में जानते हैं, लेकिन हम उसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। कोशिश करें तो धीरे धीरे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत अभ्यास की ज़रूरत होती है, भक्ति करने की ज़रूरत होती है, गुरु के बोले हुए मार्ग पे चलने की ज़रूरत होती है। तो ये एक शरीर की इंद्रियों को हम वश में कर सकते हैं, लेकिन भगवान तो ऋषिकेश हैं। वो जितने भी शरीर हैं उन सब की इंद्रियों को वो एक साथ में कंट्रोल कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक बात
दुर्वासा ऋषि वो दुर्योधन के पास में गए। दुर्योधन ने उनकी खूब भाव भगत करी। दुर्वासा ऋषि उनसे बहुत प्रसन्न हो गए, बोले कुछ वरदान मांगो। अब दुर्योधन के मन में तो खुरापात हो रखी थी। इधर ये पांडव जो हैं वो वनवास में थे, तो उनको पता था कि पांडव जो है वनवास में हैं, उनके पास में धन का अभाव है, लेकिन सूर्य देव की कृपा से उनको एक अक्षय पात्र मिला हुआ था। जिस अक्षय पात्र के अंदर वो जो भी भोजन बनाते, वो उस दिन में जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करती, वो कितने भी लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को भोजन करा सकते थे। वो पात्र में से अन्न खत्म नहीं होता था। लेकिन जब लास्ट में द्रौपदी भोजन कर ले, उस पात्र को मांझ के रख दे, तो उस दिन के लिए उस पात्र में भोजन समाप्त हो जाता था। दुर्योधन को ये बात मालूम थी। उन्होंने दुर्वासा मुनि से आग्रह किया, बोले प्रभु आप जो है आपने मेरे को आतिथ्य का मौका दिया, आप मेरे भाइयों पांडवों के पास भी जाइए, उनको अपना आतिथ्य का मौका दीजिए। दुर्वासा ऋषि ने बोला बहुत अच्छी बात है। बोले अपने 60,000 शिष्य, सारे शिष्यों को लेके जाइए, वो लोग बहुत प्रसन्न होंगे। दुर्वासा मुनि ने बोला बहुत अच्छी बात है। तो मैं बोला एक बात और, बोले जब द्रौपदी भोजन कर ले आप उसके बाद में जाना। बोला अच्छा ऐसा क्यों? बोला मेरा आग्रह है प्रभु। तो दुर्वासा ऋषि ज़्यादा बात नहीं करते हैं। बोले ठीक है, मैं जैसा तुम बोलते हो वैसा कर लूँगा। तो दुर्वासा ऋषि जो है वो वन में पहुँच गए। जब द्रौपदी ने भोजन करके पात्र धो करके रख दिया, वो अपने 60,000 शिष्यों के साथ में पहुँचे। बोले भिक्षाम देहि। बोले अरे लोग सारे पांडवों के तो हाथ पांव फूल गए। बोले प्रभु आप अच्छा आइए, हम आपका भोजन का इंतज़ाम करते हैं। तो दुर्वासा ऋषि बोले अच्छा मैं गंगा जी में स्नान संध्या कर करके आता हूँ, तब तक आप इंतज़ाम करो। बोले अच्छा अच्छी बात है, हमको थोड़ा समय मिल जाएगा सब इंतज़ाम करने का। तो अब वो लोग दौड़ करके द्रौपदी, बोले अरे कैसे होगा, आज का तो मैंने भोजन भी कर लिया और पात्र भी धो के रख दिया, अब आज तो इसमें मिलेगा नहीं, कल मिलेगा। और इधर ये लोग देखते हैं कि दुर्वासा ऋषि तो बहुत ही गुस्सेल ऋषि हैं, अब वो आएंगे और भोजन नहीं मिलेगा तो हमको श्राप दे देंगे, तो अब हमारा क्या होगा। तो इसी कसमकस में वो लोग बैठे हुए थे, पत्तल वत्तल लगा करके बैठ गए। अब भोजन कहाँ से लाएं। इतने में भगवान जो है, द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए। भगवान आते ही बोलते हैं द्रौपदी बहुत भूख लग रही है। बोला प्रभु हम क्या मजाक कर रहे हैं, हमें पहले ही हम परेशान हैं और आपको तो सारा मालूम है, और आप बोल रहे हैं कि भूख लग रही है, हम कहाँ से लाएं। बोला अरे तुम वो पात्र लेके आओ। बोला पात्र तो प्रभु मैंने मांझ करके रख दिया। बोला तुम लाओ तो सही। तो द्रौपदी पात्र लेके आई। द्रौपदी उस पात्र को लेके आई तो भगवान ने उसको उलट पुलट के देखा, तो एक कोने में एक साग का पत्ता और एक चावल का दाना चिपका हुआ था जो धुला नहीं था। तो भगवान ने जो है तुरंत वो साग का पत्ता और चावल का दाना निकाला और अपने मुख में रख करके उसको खा गए और बोले समस्त संसार जो है संतुष्ट हो जाए। अब इधर जो ये 60,000 शिष्यों के साथ में दुर्वासा मुनि गंगा जी में स्नान कर रहे थे, उन सब के पेट फटने लगे, क्योंकि ऋषिकेश ने बोला कि सब तृप्त हो जाएं, तो सारी सबकी इंद्रियां तृप्त हो गई, अब उनको भूख कहाँ, पेट फट रहा है। अब दुर्वासा ऋषि घबराए, बोला अभी ये भीम आएगा हम सबको पकड़ पकड़ करके मारेगा कि हमने तुम्हारे लिए भोजन बनाया और तुम भोजन नहीं खा रहे हो, भागो यहाँ से। तो सब के सब वहाँ से भाग गए। तो इस तरह से भगवान ने जो है अपने भक्तों की रक्षा करी। आगे पढ़ेंगे। ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है, इसलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा समस्त कर्मों से परम ज्ञाता का अंतर आगे बतलाया जा रहा है। वैदिक ग्रंथों में शरीर, आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी ज्ञान नाम के अभिहित
की जाती है, ऐसा कृष्ण का मत है। आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान है। जो कर्म क्षेत्र तथा कर्म के ज्ञाता को नहीं समझता, उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। मनुष्य के प्रकृति, पुरुष के भोक्ता अथवा ईश्वर, वो ज्ञाता को प्रकृति एवं वेष्टि आत्मा का नियामक की स्थिति समझनी होती है। इसे इन तीनों के विभिन्न रूप से में किसी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। मनुष्य का चित्रकार चित्र तथा तुलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए। ये भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र के रूप में है, प्रकृति है, और इस प्रकृति का भोक्ता जीव है, और इन दोनों के ऊपर ये नियामक भगवान है। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दिया है कि 3 चीज़ बताई है। चित्रकार, चित्र और तुलिका। तो चित्रकार कौन है? हम हैं। चित्र कौन है? ये शरीर है। और तुलिका ये हमारे कर्म हैं। तो ये 3 चीज़ हमको समझना चाहिए। और भगवान, आत्मा और प्रकृति, इन तीनों में फ़र्क समझना चाहिए। क्यों? जैसे ऊपर समझाया गया है कि भगवान अलग है, आत्मा उनका अंश है, वो अलग है, और जो वस्तु है वो अलग है। आगे पढ़ेंगे। वैदिक भाषा में इस प्रकार कहा गया है, प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्म है तथा जीव भी ब्रह्म है, जो भौतिक प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करता है। और इन दोनों का निर्णायक भी ब्रह्म है, लेकिन वास्तविक नियामक वही है। तो जो ये मायावादी लोग बोलते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक बोलते हैं, लेकिन वो समझते नहीं हैं कि हम भगवान के अंश हैं। इसलिए हमारे अंदर वो सारे गुण हैं जो भगवान के अंदर हैं। भगवान ब्रह्म है और हम उनके अंश हैं, इसलिए हम भी ब्रह्म हैं, लेकिन हम अंश हैं, हम पूर्ण नहीं हैं, हम अणु हैं, भगवान विभु हैं। तो इस तरह से हम ये समझते नहीं हैं। तो ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। आगे पढ़ेंगे। इस अध्याय में बताया जाएगा कि इन दोनों ज्ञाताओं में से एक अच्युत है और दूसरा च्युत है। मतलब जो अच्युत है वह है भगवान, जो अपने कहे से डिगता नहीं है। लेकिन हम जो है बात बात में पलट जाते हैं, सुबह से शाम में पलट जाते हैं। हमने सुबह शेव करी, शाम को दाढ़ी बढ़ गई, तो हम पलटते चेंज होते रहते हैं। जबकि भगवान, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो धरती की कैलकुलेशन के हिसाब से उनकी उम्र 125 वर्ष की थी, लेकिन वो नवयुवक 16 साल के लगते हैं, वो पलटते नहीं हैं। तो इसलिए वो अच्युत हैं। जो उन्होंने प्रॉमिस कर दिया वो उससे अडिगते नहीं हैं। उन्होंने अर्जुन को प्रॉमिस किया था, मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा और शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो वो अर्जुन का सारथी बन करके ही 18 दिन तक रहे। उन्होंने अच्युत उस अपनी बातों से अडिग रहे। आगे पढ़ेंगे। जो व्यक्ति रस्सी को सर्प जान लेता है वो ज्ञाता नहीं है। शरीर कई प्रकार के हैं और इससे स्वामी भी भिन्न भिन्न है। चूँकि प्रत्येक जीव को अपनी निजी सत्ता है जिससे वो प्रकृति की प्रभुता की समर्थता रखता है, अतएव शरीर भिन्न होते हैं, लेकिन भगवान उन सब में परम नियत्ता के रूप में विद्यमान रहते हैं। यहाँ पर ये शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समस्त शरीरों का द्योतक है। और श्रील बलदेव विद्याभूषण का मत है, आत्मा से अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं। और यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परमात्मा कर्म क्षेत्र का वेष्टि भोक्ता दोनों का नियामक है। तो जो परमात्मा है वो हमारा और हमारे इंद्रियों का सबका कंट्रोलर वही है। हम सिर्फ अपने आप को कंट्रोल वो भी पूरी तरह से नहीं कर पाते, लेकिन भगवान ये सब कर सकते हैं।
इसके आगे भगवान और आगे खुलासा करके और आगे समझाएंगे। आज की भगवद गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।